ये एक साधारण अंडरस्टैंडिंग है। ब्रह्मचर्य मतलब जो आश्रम में रह के ब्रह्मचारी का पालन करके और भक्ति करता है, ये तो बेस्ट है। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 11। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागः यदिच्छन्त ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं जो वेदों के ज्ञाता है, अब ध्यान कर लिया, भक्ति कर लिया, जो वेदों के ज्ञाता है बचपन से वे ओंकार शब्द का उच्चारण करते हैं। गुरुकुल में रहते हैं बचपन से। वैदिक कल्चर में कैसा था, बच्चों को 5 साल की उम्र में गुरुकुल भेज दिया जाता था पढ़ने के लिए। वहाँ ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतो गुरोहितम, वहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करके और गुरुकुल में रहते और गुरु के हित के लिए सारा सेवा करते। अब देखिए भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बचपन से, हमने पिछले श्लोक में बताया अभ्यास बहुत जरूरी है। अब आजकल भी ट्रेंड है ओंकार मंत्र उच्चारण करते हैं। ओंकार, देखिए ओंकार क्या है, ये कृष्ण का ही नाम है। ओम जो है ये उच्चारण तो स्वयं भगवान बता रहे हैं, लेकिन आप कितनी देर ओम जप कर पाओगे, वैसा वातावरण चाहिए तो वो नहीं होगा। तो वही भगवान कृष्ण जिन्होंने गीता सुनाई, वही भगवान कृष्ण 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और कहे एक काम करो, हरे कृष्ण मंत्र जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम के लिए अलग वातावरण था, तुम हरे कृष्ण मंत्र जपो। वही भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके दी। और हम देख रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र के उच्चारण से लाखों करोड़ों लोग दुनिया में इसका लाभ उठा रहे हैं। जैसे भगवान कहते हैं कि मोक्ष का लाभ उठा सकते हैं, तो हरे कृष्ण मंत्र जप करके आप तुरंत मोक्ष का लाभ उठा सकते हो बहुत जल्दी। हरे कृष्ण मंत्र का जप करके शास्त्रों में कहा गया बहुत जल्दी हम जो है मुक्ति के मार्ग पे आ जाएंगे। तो इसीलिए हमको और कुछ इधर उधर सोचना नहीं चाहिए दूसरे मंत्रों का, क्योंकि सारे मंत्रों का जो उद्गम स्थान है वो हरे कृष्ण मंत्र है। जैसे कृष्ण पूरी सृष्टि के उद्गम स्थान है, पूरी सृष्टि भगवान के अवतार नारायण भगवान, राम, नरसिंह, वामन, ये भी सब भगवान कृष्ण से ही आए हैं, उनके ही अवतार है। वैसे ही दुनिया के सारे मंत्र, इस सृष्टि के सारे मंत्र इस हरे कृष्ण महामंत्र से ही उत्पन्न हुए हैं। तो हरे कृष्ण मंत्र जो है ये उद्गम स्थान है, ये जड़ है। और डायरेक्ट आप जड़ को पकड़ो, पूरा वृक्ष जो है हरा भरा हो जाता है, जड़ को पानी दो। तो इसीलिए हरे कृष्ण मंत्र जप करने पे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने फोकस किया है। तो हरे कृष्ण मंत्र जप करो और उसका प्रचार। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि क्या करते हैं, ये निराकार ब्रह्म को ब्रह्मलीन हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं हमको ब्रह्मलीन होने की जरूरत ही नहीं, लेकिन ब्रह्म में पहुंचना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं ब्रह्म से आगे बढ़ो, भगवान कृष्ण को प्राप्त करो। कैसे प्राप्त करेंगे, तो कहते हैं ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्यवत का इंद्रिय तृप्ति से जितना हम दूर हटेंगे उतना अच्छा। कई लोग पूछते हैं कि गृहस्थ में भी तो आप भक्ति कर सकते हो, क्या जरूरत है, ब्रह्मचारी बन रहे हो, दूसरों को बना रहे हो। या भगवान स्वयं कह रहे हैं, और ये तो स्वेच्छा से कोई बनता है भाई। जितना दूर रह के, भौतिक संसार से दूर रहना ही भक्ति का जो है वो तो मेन है। अब संसार में रह के रहना, ये तो वही बात हो गई कि पूरे तरफ से मैं कीचड़ में घिरा हूँ और अपने आप को साफ रखना है, बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर एक साफ स्थान पे रह के साफ रखना है तो आसान होगा। तो अगर ऐसा हमको वातावरण दिया गया है जहाँ पे रह के बड़े आसानी से भक्ति की जा सकती है और जो वहां तक पहुंच सकता है, तो क्यों ना किया जाए। ये एक साधारण अंडरस्टैंडिंग है। ब्रह्मचर्य मतलब जो आश्रम में रह के ब्रह्मचारी का पालन करके और भक्ति करता है, ये तो बेस्ट है। लेकिन ब्रह्मचर्य का एक्चुअली वास्तविक अर्थ क्या होता है? ब्रह्मचरति इति ब्रह्मचारी। आप ब्रह्मचारी हैं या गृहस्थ हैं, अगर आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं, भक्ति में लगे हुए हैं, ब्रह्म मतलब आध्यात्म, उस आध्यात्म में आपका मन लगा हुआ है और संसार के भोगों के पीछे आप नहीं भाग रहे हैं, संतुष्ट हैं, तो कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचारी है। तो इसीलिए मोक्ष प्राप्त करना है, हमको इस संसार से जाना है, तो इस संसार की चीजों को तो छोड़ना पड़ेगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप ट्रेन में सफर करते हैं, आप दिल्ली से लेकर बॉम्बे आ रहे हैं, शाम को आप चढ़े, यहाँ सवेरे उतरना है,
10 बजे मान लीजिए आपका स्टेशन आने वाला है बॉम्बे सेंट्रल, आप क्या करोगे? तब 8 बजे से पैकिंग चालू कर दोगे, सही बात नहीं? 8 बजे पैकिंग करके सब कुछ थोड़ा कुछ नाश्ता करना, 9 बजे तैयार, अभी आ रहा होगा, अभी आ रहा होगा, अभी मुंबई आएगा, देखो आउटस्कर्ट्स आ गया, धीरे धीरे 9:30 बजे सामान लेके गेट पे खड़े हो जाएंगे। क्यों? हमको उतरना है, ट्रेन तो आगे नहीं जाने वाली, बम्बई के आगे समुंदर है, लेकिन फिर भी हम जल्दी में रहते हैं। ऐसे ही मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमको जल्दी में होना चाहिए। तो जब आप खड़े हो गए, पैकिंग किया पहले, अगर आप एसी कंपार्टमेंट में हैं तो कंबल, तकिया, चादर सब छोड़ देते, और लपेटने वाला भी आ जाता है, 1 घंटा पहले ही सब कंबल वंबल लपेट के रख देता है, वो भी टाइम नहीं लगाता, वो भी पहले से काम करता है, और हम भी पहले से त्याग देते हैं। फिर 9:30 बजे 10 बजे उतरना है, अभी आधा घंटा बाकी है, सीट त्याग देते हैं पूरी, एसी में बैठे हैं लेकिन बाहर चले जाते हैं। तो वैसे ही हमको, अगर हम मोक्ष कामी हैं, अगर हम मोक्ष की इच्छा रखते हैं, संसार से बाहर जाने की इच्छा रखते हैं, भगवान के उस परम आनंद धाम में जाना चाहते हैं, तो इधर से चीजें छोड़ने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन आपको बोलेंगे छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, नहीं छूटेगा हमसे, तो हम तो पकड़ के रखेंगे। इसलिए भक्ति करो, क्योंकि भक्ति करने से अपने आप छूट जाएगा। छोटा बच्चा होता है ना, उसको खिलौना दे दो, अब वो खेल रहा है, अब वो रम गया, अब खिलौना छीनो, छोड़ेगा नहीं, पूरा अपना बल लगाएगा और आपने और ज्यादा जबरदस्ती क्या, रोना चालू हो जाएगा, वो छोड़ेगा नहीं खिलौने को। मान लीजिए आपने उसको एक कार दे दी, अब आप जो है उससे वो खिलौना छुड़वाना है तो आपको क्या देना पड़ेगा? उससे अच्छी कार देनी पड़ेगी, रिमोट से चलने वाली, ज्यादा अच्छा आवाज करने वाली, अच्छी लाइटिंग वाली बड़ी कार देनी पड़ेगी। जैसे ही उसको दोगे वो पुरानी कार को उठा के फेंक देगा, नहीं मेरे को ये चाहिए। सो भक्ति ऐसे ही है, भक्ति क्या करता है, आपको हाईएस्ट परम रस का आस्वादन कराता है, तो ये भौतिक रस जो है अपने आप छूट जाते हैं, परेशानी नहीं। तो उसी का अभ्यास करने के लिए यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं। तो हम भक्ति जितनी करेंगे उतना भौतिक संसार छूटता जाएगा, जितना छूटता जाएगा मोक्ष हमारे लिए उतना सरल होगा प्राप्त करना। हरे कृष्ण।